राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका आज की क्लास के अंदर स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट के लिए आइस क्लोज कर लो। अपने भगवान को याद कर लो। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स मीन्स कि जैसे कि हम जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। भूमि, सॉरी, कौन कौन से 5 तत्व हैं हमारे शरीर के जो 5 तत्वों से बना हुआ है, बताइए। अग्नि, अग्नि, जल, वायु, जल, वायु, वायु, पृथ्वी, एयर, आकाश, अर्थ एंड स्पेस। अर्थ एंड स्पेस। यस, स्पेस। आकाश। और यही पांचों तत्व कहाँ पे समाये हुए हैं? अर्थ। इस आपके भवन में समाये हुए हैं। हर जगह अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी करोगे तो वहां पर भी इन्हीं तत्वों से बात की जाती है, राशियों को लेकर भी। तो इन पांचों तत्वों का क्या रोल होता है वास्तु के अंदर, हम इन पांचों तत्वों को कैसे देखेंगे? तो जैसे अभी मैंने कहा कि आप भगवान की पूजा करो, अपने भगवान को याद कर लो। तो क्या आप जानते हैं कि इसी भगवान में भी पांचों शब्द छुपे हुए हैं? वो पांचों शब्द कौन से हैं? भा से भगवान, भा से भूमि, गा से ग, गगन। गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, और आ से आकाश। ठीक हो गए पांचों तत्व। यही पांचों तत्व हमारे घर में भी है। वास्तु, वास्तु, असल में वास्तु का मतलब क्या होता है? वास्तु का मतलब होता है कि एक ऐसा आवास जो आपके रहने के अनुकूल है, जहां पर आपको सुख शांति मिलती है। जिस घर में आप रहते हो वहां आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में, आपको खुशी का एहसास होता है, एक अच्छा जीवन आपका चल व्यतीत हो रहा है। ये होता है वास्तु। एक ऐसा स्थान जो रहने योग्य है, जिसके अंदर आपको सुख, संपत्ति, खुशी सब कुछ मिलती है, वो होता है वास्तु। बट आज के समय में क्या हो रहा है? लोग घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और घर में आते के साथ ही चिक 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 शुरू हो जाती है। होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। ठीक है, बट आप देखना तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनके ये 5 एलिमेंट्स डिसबैलेंस होते हैं। तो जब ये 5 एलिमेंट्स डिसबैलेंस होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती है। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या इन पांचों तत्वों को संतुलित किया जा सकता है? कभी भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में, उसके घर में कभी पांचों एलिमेंट आपको बैलेंस नहीं मिलेंगे। हमेशा एक या दो तत्वों को ही आप बैलेंस मिलेंगे, बाकी के अनबैलेंस होते हैं। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी पांचों तत्वों को बैलेंस नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, बट इन पांचों तत्वों को बैलेंस करना इट्स बहुत वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हमने 3 तत्व भी बैलेंस कर लिए तो हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ चल सकती है। कहते हैं ना 3:2 का रेशो हो गया, तो फिर भी हमारी लाइफ स्मूथ चल सकती है। तो आज हम इन तत्वों के बारे में जानने जा रहे हैं कि ये तत्व क्या होते हैं। ठीक है, देखो मैं ना आप लोगों को पीपीटी से ज्यादा ना ओरली समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्योंकि मैं पीपीटी देखो मैं चलो बताती जाती हूँ। देखो, समझने की चीजें हैं आपके साथ। पहला एलिमेंट होता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या करता है? वाटर ऑलवेज बहता है, हमेशा बहता है। हमेशा वाटर फ्लो करता है। कभी वाटर आपने देखा है एक गिलास पानी लेना और उसको गिरा देना?
वो आप देखोगे आपने यहाँ पे गिराया था, थोड़ी देर बाद वो आपके कमरे को भी पार कर कर थोड़ा आगे तक पहुंच गया। तो वाटर हमेशा ऑलवेज करता है फ्लोइंग। ठीक है, वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू। और क्योंकि जब आप अब यहाँ पे आपका होगा कि मैडम हम तो घर में पानी पीते हैं, वो तो हमें सफेद नजर आता है, उसका तो कोई रंग ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बट हम यहाँ पे लेंगे नेचुरल थिंग्स से। नेचुरल थिंग्स मतलब कि जितनी भी नदियां होती हैं, झरने होते हैं नेचुरल्स, आप देखोगे दिन के समय वो कैसे नजर आते हैं, वो आते हैं ब्लू। ब्लू, और रात के समय वो कैसे हो जाते हैं, उनका कलर ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक, तो वाटर का कलर क्या है? ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक। अच्छा, वाटर हमेशा देखा मैंने, जैसे नदियों की बात करी, झरनों की बात करी, ठीक है, तो वाटर हमेशा कैसे होता है? जिगजैग, लहराता हुआ होता है ना। वाटर हमेशा आप देखोगे लहराता हुआ मिलता है, वेवी फॉर्म होती है, वेवी शेप होती है। Yes, ma'am. अगर नहीं ट्रांसपेरेंट ग्लास ग्लास में ले लिया तो इसका कलर नहीं दिखता है ना मैम। हाँ, तो उसका कलर नहीं दिखता है वहां पे, अभी हम कलर उसको नहीं लेंगे, मैं अभी आपको और इसे अटैच करती हूँ वेवी फॉर्म में। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल चीजें देख ली कि वाटर कैसा है, हमेशा बहता रहता है, इसका ब्लू ब्लैक कलर होता है, इसकी शेप जो होती है वेवी फॉर्म में। अब मैंने कहा कि सबसे पहले वाटर आपके घर में कहाँ मिलेगा? आपके घर में वाटर अगर देखूं मैं, तो आपके घर में वाटर का सोर्स कहाँ कहाँ पर है? जहां जिस जगह से भी किचन, आपके घर में वाटर आ रहा है, नहाने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज, Submersion. जहां पर भी कोई भी टैप लगा हुआ है, वो वाटर को इंडिकेट करता है, चाहे वो टैप आपका चलता ना हो। ठीक है, तो जितने भी आपके घर के वाटर टैप हैं वो वाटर के फॉर्म में है, जितना स्टोरेज ऑफ द वाटर है वो भी सारा वाटर है। ठीक है, अब मैंने कहा कलर भी बताए हैं। ठीक है, अगर जहां कहीं भी आपके घर में, कहीं घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी ब्लू और ब्लैक कलर है, वो भी किसको बता रहा है? वाटर को। Water. और इसके अलावा बहुत सारे घरों में पेंटिंग्स होती हैं या वेवी फॉर्म में होती हैं, वो भी क्या बताता है? कल वाटर एलिमेंट को। इसके अलावा इसका एक इसका मेटल होता है। इसका मेटल क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम की चीजें, एल्यूमिनियम की वो भी दिखाती हैं आपके वाटर फॉर्म को। तो अब हमें यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब ये तो हमने देखा, अब हमारी बॉडी में आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम और डीप में जाते हैं। बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट क्या है? बताइए, कौन जो बताएगा वो है, जिन्हें पता है वो हैंड रेज कीजिए। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा तत्व आपके वाटर एलिमेंट को गवर्न करता है? ब्लड मैम। अच्छा, अब चक्राओं में बताओ कि 7 चक्रों में कौन सा चक्र आपका वाटर एलिमेंट है? स्वादिष्टाना। आपका स्वादिष्ठान चक्र, सेकंड चक्र। ठीक है, हाँ एकता जी। Subconscious mind. मैंने चक्रास बोले, अभी मैं माइंड पर भी आऊंगी, ये आपके थिंकिंग पैटर्न Okay. पे आऊंगी, कुछ डिफरेंट चीजें बताने जा रही हूँ। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, वो होता है आपका अर्थ एलिमेंट। सेकंड होता है आपका स्वादिष्ठान चक्र, वो होता है आपका वाटर एलिमेंट। आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट क्या है? आपका टेस्ट है। आपको मैं अगर कहूँ चाउमीन खानी है, किसी को डोसा खाना है,
या जो भी आपकी स्वीट एकदम डिश पानी है, आ जाएगा। चाहे आप खाओ हम्म। मत, मैं आपको अभी दुनिया भर की डिशेस के नाम गिनवा देती हूँ। ठीक है, जो आप खाओगे नहीं, बैठे बैठे आपके आंखों के सामने उसकी पिक्चर आ जाएगी और मुंह में टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट आपकी किस चीज को क्रिएट बता रहा है? आपके इमोशंस को बता रहा ये- है, आपकी फीलिंग्स को बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप किस तरीके से, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको फीलिंग, मैंने एक एग्जांपल दिया फूड का, एक होता है आपकी चॉइस का, क्योंकि आप क्या चॉइस कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो हमारी फीलिंग से ही जुड़ी हुई है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति साड़ी लेने जा रहा है या मार्केट में लेने जा रहा है, 10 चीजों में से उसे चॉइस करनी है, तो वो भी उसकी फीलिंग से जो जुड़े हुए हैं कि उसे वो किस चीज से अटैच हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो गवर्न करता है वो करता है वाटर एलिमेंट। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके हमारे मुंह में जो पानी आ रहा है टंग्स में, वो हो गया आपका वाटर एलिमेंट। और ये आपके आपके माइंड को में कहाँ गवर्न कर रहा है, बताइए? आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग पैटर्न, ये सब होता है आपका वाटर एलिमेंट। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर आप पानी कम पीते हो, आप, तो आप देखना कहीं ना कहीं आपका ये एलिमेंट डिस्टर्ब है। जिन लोगों को नेवल से नीचे की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका भी वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, स्वादिष्ठान चक्र डिस्टर्ब होता है, उनके घर में ये इश्यूज होते हैं। जब जब वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते हैं। आपके घर में अब वाटर एलिमेंट कहाँ पर है? अब हम देखेंगे आपके घर का वाटर एलिमेंट कहाँ है। कल हमने जोन्स बताए थे मैंने आपको, ठीक है, सबको क्लियर था कौन से जोन्स में कौन से में। आपके घर में वाटर एलिमेंट NN W से स्टार्ट होता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से, और कहाँ तक जाता है? नॉर्थ ईस्ट तक। ये पूरा एरिया आपका वाटर एलिमेंट में आता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कितने जोन आते हैं आपके, NN W, नॉर्थ, और NNE, और नॉर्थ ईस्ट। 4 जोन आते हैं आपके वाटर एलिमेंट्स में। हमारी लाइफ के अंदर मैंने जैसे कहा, अब इस बात को ध्यान से समझना, वाटर का काम है बहना, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर क्या चीजें हैं जो बहती हैं? चीजों का आना और चीजों का जाना। तो वाटर एलिमेंट जो गवर्न करता है आपकी लाइफ के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज का आना। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ, हमें हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है या कोई ऑफर ही नहीं आ रहा है किसी भी चीज का, कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो इशू होता है, हम कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये जोन डिस्टर्ब होते हैं, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। पैसा भी मैम, मनी इनफ्लो मनी आउटफ्लो, पैसा मनी नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा। यस, अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो ये सारे इश्यूज आएंगे। जॉब आएगी, मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो मैं उसका स्टेप आगे बताऊंगी जब आगे चलूंगी तरह, ठीक है। तो लाइफ के अंदर जो भी चीजें आना, क्योंकि वाटर का काम है बहना, इमोशंस, क्योंकि हमेशा वाटर, अगर आप एक बात बताओ, अगर बड़े बड़े जो तालाब होते हैं जहाँ पानी रुक जाता है, या जो बड़े बड़े नाले होते हैं, ठीक है, आप जब वहां से निकलते हो तो उसकी स्मेल आपको कितना गंद महसूस करती है ना? और वो पानी सड़ रहा है, तो पानी सड़ता कब है? जब पानी का फ्लो रुक गया, ओके। ठीक है, जब भी सड़ता है ना। पानी क्या कब सड़ेगा? पानी का फ्लो किस प्रकार रुकेगा?
ब्लॉक हो गया मैम, वहाँ पर जाना नहीं। एक एग्जाम्पल लो, कोई स्पेस। एग्जाम्पल लो, एक गिलास पानी का लो और उसे डाल दो, थोड़ी सी मिट्टी लाके उसके आगे डाल दो फटाफट, या एक मिट्टी है, आप बिल्कुल मिट्टी के आगे पानी डाल रहे हो, तो पानी क्या होगा, सारा का सारा पानी आपका मिट्टी सोख लेगी, है, मिट्टी सोख लेगी। ये चारों तरफ एक पानी बनाया है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, आटा गूंथते हो, आटा गूंथने के लिए बीच में पानी डाल दो और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दो आटे की, तो आप देखोगे क्या होगा, पानी वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, ना तो वो बह अच्छा। पाएगा और ना कुछ हो पाएगा। तो इसी तरीके से देखो, जब पानी रुक गया तो वो पानी सड़ने लगता है, और जब पानी सड़ता है तो क्या होता है, चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वाटर एलिमेंट में जो इश्यूज आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि पानी रुक गया, पानी सड़ रहा है। तो अब चेक करो कहाँ क्या प्रॉब्लम है। वाटर, पानी सड़ गया, वाटर एब्जॉर्ब का भी फॉर्म बताती हूँ। वाटर किस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि वाष्पीकरण करके उड़ जाता है, वाटर का किस प्रकार से रीयूज होता है। सबसे पहले वाटर का रीयूज कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है, वही सारा पानी जमीन में से लेकर उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से देख समझते हैं कि अगर वाटर की ग्रोथ के लिए पानी का यूज हुआ, और वाटर को क्या चाहिए, वाटर कहाँ से आता है, किस फॉर्म में धरती के ऊपर आता है, बारिश के रूप में। यस, तो जैसे हम लोगों ने एक सर्कल समझा था अपने सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर कि यहाँ ये बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये रिवर से यहाँ एक मतलब ये एक जंगल है, और यहाँ पे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, ठीक, ठीक है, और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ ये पानी उड़ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है। ये देखो, पहले पानी किसकी फॉर्म में आया, बारिश के रूप में आया, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, स्पेस, ठीक है, स्पेस एलिमेंट आया, यहाँ पे एक सूरज को भी लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस सूर्य की हीट पड़ रही है, यहाँ पे जब सूर्य की गर्मी पड़ रही है तो बारिश स्पेस पानी, एलिमेंट हुआ। क्या, बारिश स्पेस एलिमेंट को दिखाते हैं। हाँ जी, ठीक है, बार इस सूर्य का पानी, सूर्य की गर्मी जा रही है तो सूर्य क्या हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट हो गया। जब फायर एलिमेंट वाटर के ऊपर गया तो वाटर हो गया वेपर, हो गया वेपर, मतलब भाप बनकर वापस उड़ स्पेस गया। में चला गया, ठीक है। और जब वाटर बारिश हुई और पानी आया, तो उस पानियों से क्या हुआ, नए नए पेड़ पौधे आए, नई नई वनस्पति आई, और इसी वनस्पतियों को कटकर किसका निर्माण हुआ, फायर का। जब इस वनस्पतियों को काटा गया, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, अग्नि का सबसे ज्यादा मेन सोर्स क्या होता है, लकड़ होती है सबसे पहला मेन सोर्स, लकड़ी। ठीक है। तो ये होता है आपका, एक तरीके से छोटा सा मैंने फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। तो वाटर एलिमेंट लाइफ के अंदर दिखाता है नई ग्रोथ को। तो आपके घर में समझ यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ जी। अब उसके बाद आता है आपका एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट जैसे मैंने भी कहा, एयर एलिमेंट हमेशा क्या, कहाँ से आ रही है आपके घर में, हवा कहाँ से आती है, बताइए, आपके घर में विंडो से। विंडो से आती है, विंडो से, वेंटिलेशन से। वेंटिलेशन, पेड़ से आए।
और कूलर, पंखे, ठीक है, जहां से भी आपको हवा मिल रही है, ठीक है, घर में वेंटिलेशन होता है, वो सब आपका एयर एलिमेंट को कंसीडर कर किया जाता है। एसी, एसी ना। हाँ, एसी, ठीक है, ये और सारा मैम फिर इसमें हीटर आएंगे नहीं? हीटर आएंगे नहीं इसमें? वो अभी लेकिन हीटर हवा पे, गर्म दे रहे हैं। अभी वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अभी वहां पे मत जाओ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपका एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट मीन्स कि आपके घर में हवा जहां से भी प्रवेश कर रही है, वो आपके घर का एयर एलिमेंट है। एक तो हवा कहाँ से प्रवेश करती है? घर में आपके मेन गेट से, ठीक है। दूसरा, आपके घर में जितनी भी विंडोज हैं, वो आपका एयर एलिमेंट है। क्लियर? जहां से आपका आदान प्रदान हो रहा है, हवा का मतलब जहां से आपको जीवन मिल रहा है, वो क्या है? आपका एयर एलिमेंट्स है। एयर एलिमेंट की जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस होती हैं इसकी, ई यानी से बैठ ना ईस्ट अंदर, ईस्ट बैठ ना, नॉर्थ बैठ ईस्ट। जाओ, भाई म्यूट कर लीजिए। बैठ जाओ। ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन में एयर एलिमेंट आपका पाया हो मिलता है। इसके अलावा आप अपने घर में और कहाँ देखोगे आपका एयर एलिमेंट? अब आपकी बॉडी के अंदर आपका एयर एलिमेंट क्या है, बताइए। यस। मैम ऑक्सीजन जो जा रहा है। नोस, वेरी गुड। नाक, नाक हो गई, नाक के कान थ्रू भी, जो आप सांस ले रहे हो, ठीक है। नंबर 2 और कार, क्या है? ये तो एक समझ गया। और दूसरा दे बताओ, और एलिमेंट एयर का मतलब क्या होता है? बढ़ना। हाँ, एयर हमेशा बताती है पेट, बढ़ना। पेट, म्यूट पेट, कर लीजिए। पेट, हाँ फेफड़े, बहुत ज्यादा। फेफड़ा और लंग्स और स्टमक। वेरी गुड। अब देखो दूसरी चीज, देखो एयर हमेशा करती है ग्रोथ। एयर मांगती है हमेशा, कभी आपने देखा है पेड़ पौधे हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना? हमारा जीवन में भी अगर एक बच्चा छोटा इतना सा पैदा होता है, पर वो एक एज के बाद वो बड़ा होता चला जाता है, कोई छोटा थोड़ी होता है। तो एयर एलिमेंट है ग्रोथ। आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे हो रही है? बच्चे को किया कहाँ भेजा जाता है? स्कूल। किस लिए? पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? नॉलेज शेयर एंड गेन करने के लिए। को मीन्स एयर एलिमेंट दिखाती है कि आप अपनी नॉलेज को कितना गेन कर रहे हो, आपका नॉलेज का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप लगातार सीखे जा रहे हो, प्रयास करे जा रहे हो, तो मीन्स आप एयर एलिमेंट्स के हो, आपका एयर एलिमेंट अभी एक्टिव है। मैम कुछ लोग ऐसे सुनते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन नहीं नो कंप्लीट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। उसका एयर एलिमेंट खराब है या अच्छा है? मतलब आपने कहा एयर एलिमेंट एक्टिव है। अभी वो पैटर्न में अभी बताऊंगी आगे वो क्यों नहीं कर पाती। अभी पहले एलिमेंट समझो, चीजें कराती हूँ, अभी कराऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। अब मुझे बताइए, फायर, फायर क्या होती है? अग्नि का क्या काम होता है? जलाना। डिस्ट्रॉय, हम्म। हीट देना। मैम पैशन। किसी का रूप बदलती है अग्नि।
वेरी गुड। आपकी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट क्या है? पेट। वो जो जठराग्नि बोलते हैं मैम। जठराग्नि। आप लोगों ने, बड़े लोगों की एक कहावत थी क्या, खाना खाते वक्त पानी मत पीना, ठीक है? बट खाना खाने से पहले पानी पी लो, वो आपको क्या अमृत है। बट खाना खाने के बाद के समय आप खाना के बाद खाते वक्त पानी पी रहे हो तो वो क्या है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो क्योंकि जठराग्नि का काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है? बट जब हम उस पे जगनी के ऊपर पानी डाल देंगे तो क्या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जो ये मोटापा है ना, ये उसी का ही कारण है सबसे ज्यादा, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रही, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं तो वो घुस जाएगी, मतलब हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। तो इस ये होती है फायर जो आपको एक्टिव करती है। इसके अलावा फायर और क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोटिवेशन, कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए एक्शन कितना लेते हो। क्योंकि फायर को क्या है, बीस मोमबत माचिस दो और आग लगा दो, आग जल जाएगी। बट गीली लकड़ियां होंगी, क्या आग जलेगी? नहीं। नहीं जलेगी ना। हमेशा आग नहीं। सूखी लकड़ियों पर पे ही जलेगी। मतलब मीन हम तैयार हैं कार्य को करने के लिए। अब हम एक लकड़ी का गठरा ले लिया, हमें आग जलानी है पर लकड़ियां गीली हैं, ठीक है, तो वो कभी नहीं जल सकती, आप कितना मर्जी कोशिश कर लो। तो इसको आप अपनी लाइफ में लेकर एग्जाम्पल से समझो। आपने अपने जीवन के अंदर कोई कार्य निश्चय करने का लिया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया एग्जाम्पल कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, ठीक है, हम डेली मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। भाई सब कुछ रात को सोच के सोए हैं कि कल सुबह जाना है, अपने शूज, अपने मॉर्निंग वॉक के कपड़े सब तैयार कर लिए। बट सुबह हुई, अलार्म बजा, टुंग 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 टुंग, बट अलार्म कर दिया बंद और कंबल डाला, सो गए दोबारा से। नहीं हुआ ना, हम गए, नहीं गए। आपके अंदर वो फायर ही नहीं थी जाने के लिए, जो आपको एक्टिवेट करती। आपको जो चीज पुश कर रही है, और उस पुश करने पर जो आप अगर एक्शन ले रहे हो तो आपका फायर एलिमेंट एक्टिव है। बट आपको कोई चीज कितना ही पुश कर रही है और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपका फायर एलिमेंट क्या है, डिस्टर्ब है। आप वास्तु को अपने डेली रूटीन से भी जान सकते हो कि हमारे कहाँ क्या दोष है, अपने डेली रूटीन से भी जान सकते हो। तो अब आप कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने कार्य को 2-4 दिन के लिए टाल देते हैं या एक्शन ही नहीं लेते। बहुत सारे घर परिवारों में ऐसा होता है, लोग पढ़ने की सोचते हैं, करने की सोचते हैं, बट कुछ नहीं करते। वो लोग बैठे हैं आराम से, डिसीजन लेते हैं कल करेंगे, समय आएगा करेंगे, बट वो समय कभी नहीं आता। समय लाना पड़ता है, करना पड़ता है। आप जब तक किसी भी कार्य को करने के लिए एक्शन नहीं लोगे तो वो रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। तो आपके घर के अंदर फायर एलिमेंट आता है साउथ ईस्ट से साउथ तक। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। और आपके घर में फायर एलिमेंट, जितने भी ऐसे एलिमेंट जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके क्या है, फायर में आते हैं। जैसे लाइक एज गीजर, ठीक है, प्रेस, किचन, कैंडल्स। चलो कैंडल्स से मैं एक याद आती है मुझे, एक बात याद आई। ठीक है, अभी कुछ ही दिनों पहले कहीं का एक वास्तु किया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, चेक करा था, तो हमने देखा, बताया कि हमने कहा, मैंने उससे सिर्फ इतना ही बोला कि आपके यहाँ पर जाके चेक करो, कुछ फायर एलिमेंट होगा। कह रहे मैम हम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कुछ बोतल्स रखी हुई है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो,
वहां पे फायर एलिमेंट क्या होगा? वहां पर एक कैंडल और एक माचिस मिली मेरे को, जो कहीं से भी सोच नहीं पा रहे थे कि ये फायर एलिमेंट है। चाहे वहां पे कैंडल ब्लो नहीं कर रही थी, बट कैंडल का काम क्या होता है? जलना। कैंडल का काम है जलना, और साथ में माचिस भी, तो वो जलने का काम ही कर रही है ना, आपको वहां पे कहीं ना कहीं फायर प्रोड्यूस कर रही है वो। तो ये होता है आपका फायर एलिमेंट। जो भी ऑब्जेक्टिव फायर प्रोड्यूस करते हैं वो आपके फायर एलिमेंट को बताते हैं। उसके बाद आता है आपका, अच्छा फायर एलिमेंट जो माइक्रोवेव, मैंने, हाँ जी, माइक्रोवेव भी इसी में आ गया ना। हाँ माइक्रोवेव, माइक्रो, हाँ जी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव माइक्रोवेव हो गया, जिस फैक्ट्रीज के अंदर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर ब्लोअर लगे होते हैं, वो भी उसी में आते हैं। इन्वर्टर, जनरेटर। हाँ जी, जहाँ से और फायर मैम प्रोड्यूस फ्रीज, हो रही है। फ्रीज कहाँ गया हमारा? फ्रीज, अब देखो, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक पे मत आओ, ये आप लोगों की रिसर्च है। आज आप लोगों को यही होमवर्क करना है, आपको पांचों एलिमेंट के कम से कम 20-20 चीजें लिखकर ग्रुप के अंदर मुझे भेजनी है। सब लोग अपना अपना भेजेंगे, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा। अगर आप डेली ये चीजें करोगे, मैं कह रही हूँ 15 दिन में बहुत अच्छे टॉप पर पहुंच जाओगे। ठीक है? मैम सब इधर लिखो, अपने घर में इधर आप ढूंढो कि कौन सा अपने घर में जाओ, कहीं मत जाओ, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री में जाओ और देखो क्या फायर है, क्या कौन सा एलिमेंट, कौन सी चीजें फायर एलिमेंट को बता रही हैं, कौन सी एयर एलिमेंट को बता रही हैं, कौन सी वाटर एलिमेंट को बता रही है, और लिखो। मैं देखो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, ठीक है, बट मेरे जो टीचिंग ऑफ द वे है वो हिंदी है। ठीक है, आप मुझे नोट्स इंग्लिश में शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैम अब फायर ईस्ट एलिमेंट की शेप देखिए आप। ईस्ट साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट में नहीं आएगा। जी नहीं, ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ, एसएससी साउथ साउथ ईस्ट, ईएससी नहीं आएगा ना। देखो ये साउथ ईस्ट बात तो एक ही है, कैसे भी पकड़ लो उसे। साउथ ईस्ट, साउथ नो, साउथ ईस्ट नो, और नो, साउथ। नो, नो। एक्चुअली मैम ईएससी तो हमारा एयर एलिमेंट निकला। हाँ ईएससी हो गया ना, ये मेरी हाँ ये तो एयर एलिमेंट है। हाँ, और जहाँ पे डबल ई आ गया ना ये, और ये डबल हाँ, एस सी हो गया, ये फायर एलिमेंट। अब इसकी जो हाँ। शेप होती है, वाटर हमेशा, फायर कैसे होती है, हमेशा ऊपर जाती है। ठीक है? तो इसकी वाटर की जो शेप होती है वो होती है ट्रायंगल। इसका मेटल होता है कॉपर। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका आता है आपका अर्थ एलिमेंट। मैम अर्थ एलिमेंट बताता है आपके घर के हैवी ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मान लीजिए, अर्थ एलिमेंट। बेटा फायर एलिमेंट्स चक्रा और क्या बोलते हैं बॉडी पार्ट से कैसे कनेक्टेड है? फायर एलिमेंट में क्या क्या आता है? आप देखो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा चक्र आपका फायर एलिमेंट को बताता है? स्टमक रिलेटेड रहेगा क्योंकि फूड को प्रोसेस करता है। यस, मणिपुर चक्र। राइट। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम मुझे एयर एलिमेंट का ये पूछना है, उसकी शेप और उसका मेटल कौन सा रहता है? एयर एलिमेंट की जो शेप होती है हमेशा वो करती है ग्रोथ, हमेशा अपवर्ड की तरफ जाती है। जैसे उसको आप ले लो रेक्टेंगल, ओके। और उसका मेटल रहता है एल्यूमिनियम, जिंक, क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। अच्छा स्टील, ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एंड फायर एलिमेंट के अगर हम इमोशंस कनेक्ट करें तो क्या होंगे एकता?
हस्बैंड से बोलो हमें 20,000 की साड़ी चाहिए, ये नए कोर्स में ज्वाइन करना है, क्या रिएक्शन आएगा? Okay. मूड, Anger basically. एंगर हो गया ना, गुस्सा हो गया Right, बहुत right, ज्यादा। एक right. तो गुस्सा हो गया हमारी माइंड के, हम कितना गुस्सा कर रहे हैं। दूसरा रिप्रेजेंट एंगर को देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन कितना है और उस मोटिवेशन को आप कितना आगे से यूज कर पा रहे Okay. हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे 45 देवतास कराऊंगी ना, तो 45 देवतास के हाँ, अंदर जब मैं इन देवताओं के ऊपर आऊंगी, जब आपको और डिटेल में बताऊंगी ये चीजें। ठीक है, थैंक और यू। मैम जैसे ये एयर एलिमेंट का आपने बताया मेटल है हमारा स्टेनलेस स्टील, हम्म। तो अगर हमारा जहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील आ रही है हमारे घर में, लाइक हमारे जो stairs की रेलिंग है वो स्टेनलेस स्टील है, हमारे घर के बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील है, तो कैन वी से दैट दीज ऑल आर एयर एलिमेंट? देखो, स्टील्स को तो हम कवर करेंगे ही कि ये सारे एयर एलिमेंट्स को हैं। बर्तनों को भी हम अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम इसी चीज में कवर करेंगे, देखेंगे कि हमें कहाँ पर किस चीज से रिएक्शन से प्रॉब्लम आ रही है। ओके। ये चीजें और समझने के जो लिए तो, जीने की रेलिंग तो आएगी ना? हाँ जी, क्योंकि ये तो रेलिंग मैम तो बहुत देखो गड़बड़ हो स्टील की जाएगा। भी होती है, लोहे की भी होती है, कॉपर्स की भी होती है, तो वो चीजें मैटर करेंगी सारी की सारी। मैं अभी आगे बढ़ने से पहले ना दो चीजें और पूछना चाहूंगी, बोलूंगी अभी आपसे। आप ये मुझे बताओ, अगर फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब कैसे होगी फायर एलिमेंट? मैम वाटर एलिमेंट से वाटर होगा साथ में तो। अगर मैम वो एयर अगर आ गई तो वो एयर से वो ग्रो, एयर का काम ग्रो करना है तो फायर को बढ़ा देगा और ज्यादा। अच्छा, एयर बढ़ा देगा, उसे और डिस्टर्ब, वाटर एंड वाटर बंद एंड कर अर्थ, देगा। वाटर से, और वहां वाटर क्या अर्थ करेगा? वाटर मैम बुझा ही देगा बुझा वो। देगा हमें अब मैं ना एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? स्टोरी नहीं बताती, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है? कुछ ही दिनों पहले एक जगह कहीं एक छोटा सा मैंने टेस्ट किया कि कहीं आग लग रही थी, लगाई, और उसको बहुत तेज लग रही थी। उसे बुझाने के लिए ना फौरन पानी डाल दिया, जल्दी से बोतल हाथ में आई और डाल दिया। क्या रिएक्शन था? वो और ज्यादा भड़क गई और फैल गई। एकदम से तेज। तो उस केस अर्थ। को आप यहाँ पर किस प्रकार से इसे इंटरप्रेट करोगे? क्या मैम इसका रिएक्शन? ये भी हो सकता है कि उस आग में ये अर्थ एलिमेंट डाल दे, बिल्कुल ही बंद हो गई। मिट्टी, मिट्टी डाल दे। हाँ, तो वाटर को, फायर को किसने खत्म करा? मिट्टी ने। मिट्टी में, अभी ओके। मैं ये पूरा सर्कल समझाऊंगी, अभी आने वाले प्रोसेस में सर्कल समझाऊंगी। तो समझ में आया कि कैसे ये वो ग्रोथ करी और कैसे हुआ? पानी के आने से क्या हुआ? वाटर, पानी के एकदम आने से वाटर तो खत्म हुआ ही हुआ, और बट फायर क्या हुई? डिस्टर्ब हो गई और फैल गई। उसका जो अपना अस्तित्व था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब आप सेम लिंक पर दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा।